जेनसॉल सागा के बारे में इतना जब हाइप चल रहा है, सो आई जस्ट वांटेड टू रीआइटरेट समथिंग तुम लोग के लिए कि हमेशा बोलते रहता हूँ कि शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म सोचा करो। एथिक्स, एक्सपीरियंस, क्रेडिबिलिटी, ये सब चीज़ बहुत मैटर करता है। एक आर्टिकल का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, तो जब आप देखोगे कि किस तरीके से आप खाली एक आईएम और आईआईटी एलुमनस देख करके अगर उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर देते हो, तो किस तरीके से आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया है, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो और किस तरीके से लोगों का हार्ड अर्न मनी जा रहा है जस्ट बिकॉज आपको मेहनत नहीं करना इन्वेस्टमेंट पर। आपको ना इन्वेस्टमेंट सीखने का मन है, ना पर्सनल फाइनेंस सीखने का मन है। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ इन पर्टिकुलरली, बट मैं तुम लोग को गाइड कर रहा हूँ कि किस तरीके से सोचना होता है, लॉन्ग टर्म में कैसे वर्क करता है। क्योंकि आज सपोज आपने अपना नाम तो खराब किया है, आईएमआईटी का नाम भी आप खराब कर रहे हो बाय डूइंग दिस। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने फंड मैनेजर्स के साथ भी वीडियो वगैरह डाला हुआ है कि एक कंपनी का कम से कम 8-10 साल का एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं, 4-5 साल का कॉन कॉल्स पढ़ते हैं। वो मेहनत वो ड्यू डिलिजेंस के बाद इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मैंने कहीं पे एक और मेंशन किया था दैट आई एम होल्डिंग लाइक अ कपल ऑफ स्टॉक्स, लाइक अ फ्यू स्टॉक्स ऑफ माय पोर्टफोलियो माइट इवन मेक 60-70% ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो, बट देन दैट मच अमाउंट ऑफ होमवर्क एंड रिसर्च हैज बीन डन ऑन इट। एंड अगर आप फाइनेंस प्रोफेशनल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेसिक पर्सनल फाइनेंस सीख करके रखिए एंड उसके बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो प्लानिंग करके रखिए कि मुझे रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से क्या इन्वेस्ट करना है। एक बेसिक वो नॉलेज रख करके रखिए। क्योंकि आजकल कुछ लोग होते हैं, आज मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, कल दूसरे चीज़ का एक्सपर्ट बन जाते हैं, परसों उसके अगले चीज़ का एक्सपर्ट बन जाते हैं। कुछ कुछ चीज़ों के लिए दैट इज़ फाइन टू गेन नॉलेज एंड ऑल, बट अगर बहुत इन डेप्थ लर्निंग, स्पेशली जब अपने पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स और मेडिकल हेल्थ इन सब चीज़ों का बात करते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द एक्सपर्ट्स आर सेइंग। सो ये सब गलती मत करो, मतलब बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एंड आज ही मैं वापस वाल्मीकि जी की रामायण जब पढ़ रहा था, तो उसमें एक था कि आप सो जब भरत जी राम जी को लेने आ रहे हैं, तो राम जी इज रिस्पॉन्डिंग टू भरत जी एंड सेइंग दैट कि लाइफ इज़ वेरी वेरी इम्पर्मानेंट। जो भी चीज़ मटीरियलिस्टिक यहाँ पर है वो सारा यहाँ पर ही नष्ट हो जाएगा, आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो। इस तरीके से थोड़ा सा डीप थॉट रखना चाहिए अपने एक्शंस पर। एंड अल्टीमेटली व्हाट इज़ इट मेकिंग मी फील अबाउट माई सेल्फ। अगर मैं लोगों को मिसगाइड कर रहा हूँ एंड स्टॉक्स में उनके पैसे डुबा दे रहा हूँ, तो व्हाट विल बी माई एथिक्स और व्हाट हाउ विल आई फील अबाउट माई सेल्फ। आप ऊपर ऊपर से अपने आप को बोल सकते हो कि नहीं, दिस इज हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स और दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स और वट एवर, बट डीप डाउन यू विल नो वट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, राइट। एंड ऑफकोर्स जो कंपनी ने किया है उसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, बट तो ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचो एंड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म डिसीजंस लो, थोड़ा सा अपना इंटेग्रिटी बिल्ड करो, मेहनत करो। लॉन्ग टर्म बी वेरी एम्बिशियस। आई एम नेवर गोइंग टू आस्क एनीबडी टू बी लेस एम्बिशियस और समथिंग। मेहनत करना है, कर्म करने के लिए आए हैं, लेकिन वो करो, लेकिन एट द सेम टाइम अपने टर्म्स पे करो। थोड़ा सा सोचो, सोसाइटी के तरह बहो मत एंड बेवकूफ़ मत बनो।